हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 करेंगे। इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया था। उसके अंदर मैंने सारे इसके जो बेसिक समझाए थे पूरे अध्याय 1 के। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप जाके वो वीडियोस जरूर देखिए, ताकि आपको बेसिक समझ में आए, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके जो है गुणनखंड ज्ञात करनी है, यानी कि जो भी हमें यहाँ पे पूर्णांक दे रखे हैं हमने इनको गुणा करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब मैंने पूर्णांक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था उसमें मैंने ये बात समझाई थी कि जब हम दो किन्हीं पूर्णांकों को आपस में गुणा करते हैं तो उनके साइन को हम कैसे आपस में गुणा करते हैं, ये मैंने उसमें बताया था। अगर दो साइन हमारे प्लस हैं और आपस में ये गुणा हो रहे हैं, तो यानी कि दो हमारे पास संख्याएं जो पॉजिटिव हैं तो वो हमारी प्लस होंगी। एक पॉजिटिव एक हमारी ऋणात्मक है और वो एक ऋणात्मक दोनों आपस में गुणा हो रही तो माइनस होगी। अगर दोनों ही ऋणात्मक आपस में गुणा हो रही हैं तो वो प्लस होंगी। ठीक है, अगर एक प्लस या एक माइनस होता तो माइनस, दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो प्लस। ठीक है, एक माइनस और एक प्लस तो वो क्या होगा, माइनस। यानी कि ये और ये दोनों सेम ही है, चाहे पहले प्लस आए चाहे पहले माइनस, कुछ भी आए, ये दोनों सेम है। दोनों प्लस तो प्लस, दोनों माइनस तो भी प्लस, एक प्लस और एक माइनस तो माइनस। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो पहला ए है इसका 3 गुणा माइनस 1। अब इसके अंदर एक तो है माइनस और एक है पॉजिटिव, यानी कि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है तो हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 3 ही आएगा। जब भी हम पूर्णांक को गुणा करते हैं और दो संख्याओं में से अगर एक ऋणात्मक होती है तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी संख्या के साथ हमें जो है माइनस का साइन चाहिए, वो हमारा प्लस और माइनस यानी कि योग और व्यवकलन की कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन जब हम गुणा करते हैं, चाहे संख्या छोटी हो चाहे संख्या बड़ी हो, दोनों में से अगर एक के साथ भी माइनस का साइन है तो उत्तर में भी माइनस का साइन आएगा। 3 गुणा 1 मतलब 3 एकम 3 और बीच में माइनस का साइन साथ में। उसके बाद बी है -1 इंटू 225 225। अब इसमें भी दोनों में एक ऋणात्मक है, इसका मतलब उत्तर में भी ऋणात्मक हमारा आएगा। इसको इससे 1 से गुणा करेंगे तो वही आंसर आएगा और उत्तर में हमारा माइनस। ऐसे सी ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक, अब दोनों ऋणात्मक है। ठीक है, जब दोनों ऋणात्मक हैं तो उत्तर में क्या आएगा हमारा, 21 को 30 से गुणा करेंगे, दोनों ही ऋणात्मक है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, जब दोनों ही माइनस हो तो आपस में गुणा हो रहे तो उसका मतलब होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये दोनों जो माइनस माइनस है इनका जो उत्तर है वो धनात्मक बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब डी देखेंगे, डी में भी जो है वो दोनों ही ऋणात्मक हैं तो इनका उत्तर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, जब हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो ई वाले में, अब जब भी हम किसी भी संख्या को किसी भी पूर्णांक को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 0 ही आता है। अब ये दोनों जो हैं वो ऋणात्मक है, बीच में 0 है, तो इसको इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में 0 तो हमें पता है कि हम किसी भी संख्या को किसी से भी गुणा कर ले उत्तर हमारा 0 ही आना है। तो सिंपल, अगर बीच में 0 है तो हमें पता है 0 आएगा, तो अब उसका उत्तर 0 ही लिख देंगे। तो इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो एफ है, इसके अंदर दो संख्याएं जो हैं, दो पूर्णांक जो हैं वो हमारे ऋणात्मक है और एक हमारा धनात्मक है। तो पहले ऋणात्मक वाले को सॉल्व कर लेंगे। 12 और 11, -12 गुणा -11, पहले हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया, गुणा 10। 11 को 12 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा, दोनों ही ऋणात्मक है तो आंसर धनात्मक होगा इसका। अब 132 को 10 से गुणा करेंगे तो 1320 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक ही आएगा। जी में ऐसे करेंगे, 9 गुणा 3 गुणा -6। अब ये दोनों माइनस वालों को हमने इधर रख लिया,
6 18, दोनों ऋणात्मक थे तो आंसर दोनों ऋणात्मक थे तो आंसर ऋणात्मक आया, नेगेटिव थे तो आंसर पॉजिटिव आया। 18 को 9 से गुणा किया तो 162 आया। H में भी ऐसे करेंगे। अब इसमें तीनों संख्याएं जो हैं वो हमारी नेगेटिव हैं, यानी कि तीनों हमारे ऋणात्मक है। तो पहले किन्हीं दो को, किसी भी दो को पहले आप कर लो, चाहे इन दोनों को कर लो चाहे इन दोनों को कर लो। पहले हमने इन दोनों को कर लिया, 5 को 4 से किया, 5 चौक 20, जो उत्तर आया उसको 18 से किया और हमारा नेगेटिव आया। देखो ये दोनों को पहले हमने किया तो ये दोनों ही नेगेटिव थे, तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो उत्तर आंसर हमारा पॉजिटिव हो गया। अब -18 जो हमारा नेगेटिव था, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो एक प्लस का एक माइनस का होगा, दोनों में से जब एक भी हमारा माइनस का होगा तो उत्तर में हमारा माइनस आएगा गुणा में। ऐसे ही भाग में भी होता है, ठीक है। दोनों में से एक भी माइनस है तो उत्तर में माइनस आएगा। इसमें हमारे 3 जो है वो ऋणात्मक है, एक धनात्मक। तो पहले इन दोनों को कर लो गुणा, ऐसे कर सकते हो, और फिर इन दोनों को कर लो, जो दोनों का आंसर आएगा उसको आपस में गुणा कर दो। 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 4 से करेंगे तो 12। दोनों ही माइनस में है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों में से एक माइनस है तो आंसर नेगेटिव। अब 12 को 24 से करेंगे तो -24, क्योंकि एक नेगेटिव है, -24, ठीक है। ऐसे ही जे है, -3, -6, -2, -4, सारे ही नेगेटिव है, चारों ही नेगेटिव हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा किया होगा जो मैंने समझाया है तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा कि चारों ही नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर 3 नेगेटिव हो, 4 हमें दे रखे हैं या हमें 3 ही संख्याएं दे रखी हैं, तीनों ही नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आता है। 2 नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, समझ आए। यानी कि इवन में हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ऑड में हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसमें चारों ही संख्याएं जो नेगेटिव है तो आंसर याद रखना पॉजिटिव आएगा। माइनस से माइनस जो है, माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 18, गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब देखो बीच में बराबर का साइन है, यानी कि इस साइड को और इस साइड को दोनों को हमें बराबर करना है, चेक करना है और देखना है कि ये साइड और ये साइड अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं दोनों का आंसर बराबर आते हैं, तो इसमें हमें यही करना है। इस प्रश्न को करने से पहले जो प्रश्न 2 है, अब हमारी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाई थी, ए, बी और सी, हमें 3 नंबर दे रखे हैं। हम इस पे वितरण की प्रॉपर्टी से जो है उससे ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। अब हमें जो a गुणा बी जमा सी है, अब ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको लिखो a बी जमा सी, यानी कि a गुणा, यहाँ पे गुणा का साइन लगा सकते हो, a गुणा बी जमा सी। अब a को पहले हम b से गुणा करेंगे, a गुणा b, बीच में जमा का साइन है, फिर a को c से करेंगे, a गुणा c, यानी कि इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, ए बी सी। अब पहला क्या है, a गुणा बी जमा सी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है a गुणा बी जमा सी। अब a को पहले b से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख दिया, फिर a को फिर हम c से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख दिया। प्लस का साइन है तो बीच में देखो प्लस का साइन ही आ रहा है, ठीक है। अब पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरीके से हमें करना है। अब हम पहले यहाँ पे देखेंगे 18 का 18 आ जाएगा, 7 प्लस माइनस 3। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस, माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ऐसे यहाँ पे 18 को एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 को एक बार -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 से करेंगे तो -54 आएगा। अब 126 प्लस -54, दोनों को हमने क्या करना है, इसका पहले ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 126 में से 54 को माइनस करेंगे तो 72, यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो है हमें आगे करना है। अब बी को भी हम ऐसे उसी वितरण की उससे करेंगे, 21 - 4 जमा 6, यानी कि ये हमारा a है, ये b प्लस c है। तो इसमें a को पहले b से, फिर a को c से, यहां पे हम लिख लेंगे। अब हम इसको 21 का -21 का -21 आ जाएगा, -4 जमा -6। अब ये -4 का -4 प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों ही माइनस के हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, -10 आ गया।
बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है तो उत्तर में भी आएगा। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है। 21 को 10 से करेंगे तो 210 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 21 को पहले 4 से गुणा कर लेंगे, 21 को फिर 6 से गुणा कर लेंगे। 21 को 4 से करेंगे तो 84, 21 को 6 से करेंगे तो 126। दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव। दोनों को प्लस कर देंगे, 210। दोनों साइड पे आंसर क्या आ जाएगा? 210। ठीक है। प्रश्न 3 है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a, मतलब कि -1 को अगर a से गुणा करें तो किसके समान है? ठीक है, पहला हमारा ये है। उसके बाद वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। पहले तो कौन सा है? किसी भी पूर्णांक a के लिए यानी कि अगर कोई भी संख्या हो या फिर a हो, अगर उसको -1 से गुणा करे तो क्या आएगा? किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा किसके समान है? -1 को -1 को अगर हम a से गुणा करते हैं तो आंसर हमारा -a आता है। यानी कि मान लो किस -1 से अगर हम 4 को गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? -4। ठीक है, यानी कि ये तो -1 है और फोर क्या है? a है, तो आंसर क्या आएगा? -a। यानी कि किसी भी संख्या से अगर हम -1 को गुणा करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है नेगेटिव में, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो उत्तर हमारा नेगेटिव ही आएगा। इसलिए -1 को अगर हम a से गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा -a ही आएगा। सेकंड है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें इसके अंदर वो पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका -1 के साथ गुणनफल है, यानी कि -22। यहाँ पे जो मान लो हमें यहाँ पे बताना है कि -1 को किससे गुणा करे कि हमारा गुणनफल -22 आए। दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि अब हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे ना, तभी तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मैं -1 के साथ गुणा कर दूं -22 को तो आंसर तो मेरा 22 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो मुझे तो -22 चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? +22 से जो है इसको गुणा करना पड़ेगा। -1 को गुणा करना पड़ेगा 22 से, तो आंसर हमारा -22 आएगा। ऐसे ही 37, अब हमको ये पॉजिटिव चाहिए, तो -1 तो हमारे पास है, तो हम इसको -37 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। अब हमें यहाँ 0 चाहिए, तो हम 0 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 0 ही आता है। तो -1 को हम गुणा कर देंगे 0 से, तो आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं। -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। यानी कि हमें यहां तक जो है हमें ये लेके आना है आंसर, यहां से स्टार्ट करना है और आंसर हमें ये लेके आना है। तो इसको शुरू करेंगे हम यहां से, -1 गुणा 5 यहां से शुरू करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? -5। फिर -1 गुणा 4, आंसर क्या आएगा हमारा? -4। -1 गुणा 3, आंसर आएगा हमारा -3। -1 गुणा 2, आंसर आएगा हमारा -2। ऐसे अगर -1 गुणा 1 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -1। अब हम -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमारा क्या आ रहा है? 5 4 3 2 1 0। हमने एक एक करके पहले 5 से फिर 4 से, क्योंकि हमें कहां से स्टार्ट करने के लिए बोला था? 5 से स्टार्ट करने के लिए बोला। 5 4 3 2 1, 1 के बाद क्या आया? 0। 0 से करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। 0 के बाद जो है वो हमारा क्या आएगा? -1 आता है। तो उसके बाद हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +1 आ जाएगा, जो कि उन्होंने हमें यहाँ पे बोला था कि हमें ये इसको निरूपित करना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से निरूपित किया। स्टार्ट हमने यहां से किया था और हमने यहां तक इसको लेके आना था, तो हमने इसको यहां तक किया। ठीक है, तो बहुत इजी है। बस हमने इसको जो है 5 4 3 2 1 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब नेगेटिव है तो यहाँ पे आंसर भी नेगेटिव आएगा। दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आता है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव, सॉरी दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब जो है हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित गुण मतलब हमें सही प्रॉपर्टीज इसमें लगानी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से क्वेश्चन में कौन सा गुण लगेगा, उस गुण को लगा के हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है अच्छे से तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो इसमें गुण है कौन से लगे हैं पता चल जाएगा। पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है 26 गुणा -48 जमा -48 गुणा -36 36। अब इसके अंदर जो हमारा जो गुण लगा है वो वितरण का लगा है, a गुणा b जमा c। कैसे? देखो इसके अंदर हमें 2 बार जो है -48 दे रखा है, तो ये जो 2 बार हमें -48 दे रखा है इसको हम क्या मानेंगे? a मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉमन निकल आएगा। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया, ठीक है। अब a को एक बार हम b से गुणा करेंगे, फिर a को c से गुणा करेंगे। जैसे कि इन दोनों में से a को जो है वो बाहर निकाल लिया, ये a हो गया, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में b हो गया और ये जमा c हो गया 36। तो यही सेम प्रॉपर्टी आ गई, a गुणा b जमा c। तो a को एक बार हमने b से गुणा करना है, a को c से, तो एक बार हम क्या करेंगे इसको, चाहे तो हम इसको a को एक बार b से गुणा कर लें, चाहे हम a को एक बार c से गुणा कर ले, और जो दोनों के आंसर आएंगे उसको जमा कर दे। हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा b और c है उसको हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम उसको जमा कर लेंगे। हमने b और c को दोनों को जमा कर लिया, ये पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 26 में से 36 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -10 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है। अब इसको हम -48 से गुणा कर देंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले b और c को जमा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले a को b से भी गुणा कर सकते हैं, a को फिर c से कर सकते हैं, 48 को 26 से, 48 को 36 से, फिर जो दोनों के आंसर आए उसको भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं इसका b में हमें 3 पूर्णांक दे रखे हैं, ठीक है, हमें 3 संख्या 3 पूर्णांक दे रखे हैं। जब हमें 3 दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी, उसके बाद c, फिर a को देखो एक बार हम क्या करेंगे, c को बाहर रखेंगे, एक बार हम a को बाहर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 दे रखे a b c, ये में 3 दे रखे, एक बार हम a को बाहर रख लेंगे, एक बार हम b को बाहर रख लेंगे। इस तरीके से हमने इसको करना, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, देखो ये तीनों संख्या दे रखी है। अब 8 और 125 को, यानी कि इसमें हमने इसको और इसको हमने सिर्फ इसमें ये देखना है कि किस गुण के साथ ही मैच हो रहा है और उसको हमने सॉल्व करना है। एज इट इज सेम यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, आप एज इट इज ऐसा कर भी सकते हैं, a को आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 3 संख्या दे रखी है, 8 गुणा 53 125, तो पहले आप 8 को बाहर रख लीजिए और गुणा 53 और गुणा -125, ऐसे भी कर सकते हैं, a को बाहर रखकर, ठीक है, b और c को गुणा कर लो आपस में, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन हमने इजी करने के लिए इसको हमने ऐसे किया है कि 8 और 125 को हमने पहले गुणा कर दिया और 53 को बाद में, जिससे इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 8 और 125 को आपस में जब गुणा किया तो 1000 आया, ठीक है, दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर इसका नेगेटिव आया। फिर हमने 1000 को 53 से गुणा किया तो 53,000 यानी कि 53,000 आंसर आया। दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आया, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया ताकि ये और भी इजी बन सके, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी हमने जो है ये हमारी जो है वो लगेगी। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा सी, इसके अंदर भी जो है हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये सहचारिता, यानी कि जो हमारा गुण है ये सहचारिता गुण है। अब इसमें हमें 4 पूर्णांक दे रखे हैं, ठीक है। अब हमने इसको भी जो है इजी वे से करना है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम 25 और 4 को गुणा कर लेंगे। 25 चौक 100 होता है, इसलिए पहले हम इसको कर लेंगे, ठीक है। 15 को बाहर रखा, बाकी जो हमारी तीनों संख्या है उसको हमने एक साथ अंदर रख लिया। पहले हमने इन तीनों को एक साथ अंदर रख लिया, 15 हमारा बाहर, 25 और 4 को गुणा किया, 100 आया, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव, -10 का -10 आ गया। अब 100 और -10 को गुणा किया तो माइनस, यानी कि माइनस का 1000 आ गया, दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। अब 15 को 1000 से गुणा करेंगे तो 15000, दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। हम इसको कर रहे हैं गुणों के हिसाब से, सहचारिता का गुण लगा के ही हमने किया है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि कौन से नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें तो इसका जो सोल्यूशन है, जो इसका हल है वो आसानी से हो सके। इसका डी पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमारे सहचारिता का जो इसमें हमारा वितरण वाली प्रॉपर्टी लगी है, वितरण, इसमें हमें 2 ही पूर्णांक दे रखे हैं, -41 गुणा 102, तो हमने इसका वितरण कर लेना है, ठीक है। अब -41 का -41 आ गया और यहाँ पे पहले हमने इसको वितरण करके दिखा देना है कि -41 गुणा यहाँ पे अगर 100 जमा 2, ठीक है, ये इसका वितरण हो गया।
100 जमा 2 का मतलब क्या है 102। अब 41 को एक बार हम 100 से गुणा कर लेंगे, 41 को फिर हम एक बार 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। 41 को एक बार 100 से गुणा कर लेंगे, बीच में जमा का साइन है तो 41 को एक बार हम 2 से गुणा कर लेंगे। 41 को 100 से किया तो 4100 आ गया, दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। 41 को हम फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया -82। -41 को 2 से करें, दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। अब दोनों ही नेगेटिव हो गए, दोनों ही ऋणात्मक हो गए तो आंसर भी ऋणात्मक आएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आंसर क्या है हमारा, ये हमारा आंसर आया 4182। ई पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे हम। ई में अब हमें यहाँ पे भी वितरण वाली प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पे हमें जो है 625 यानी कि 625 2 बार दे रखा है। इसके अंदर से हम इसको कॉमन निकालेंगे 625 को, बचेगा क्या -35 और 65, ये दोनों बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने 625, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पर तो 625 पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव वाले को लिखा है। नेगेटिव वाले के लिए क्या करेंगे वो हम यहाँ पे आगे देखते हैं, लेकिन ये दोनों में से एक हमारा एक कॉमन आ गया है। ठीक है, अब ये 625 हम दोबारा नहीं लिखेंगे इस साइड, अब हम 35 और 65 को इस्तेमाल करेंगे। तो 625 हमारा इधर आ गया। अब ब्रैकेट -35, जो हमारा इधर माइनस का 625 था, माइनस का जो 625 का था, उसकी जगह पे हम लिखेंगे -1, क्योंकि देखो 625 दोनों में कॉमन आया, लेकिन जो ये माइनस का साइन रह गया, इसके लिए क्या करेंगे, ये माइनस का साइन हम कहीं इसको गायब तो नहीं कर सकते, छोड़ तो नहीं सकते ना, तो माइनस का जो साइन है उसको तो हमें रखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको -1 के साथ रख लेंगे। ठीक है, उसको हमने -1 के साथ रख लिया उस साइन को, और गुणा 65 का 65 आ गया। 625 का 625, अब -35। अब यहाँ पे जो है -1 और 65 को आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -65। दोनों में से एक माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, गुणा हो रहा है। अब 625 -35, इन दोनों को गुणा कर लिया। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये 100 बन जाएगा। दोनों ही माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अगर बीच में गुणा का साइन होता और इन दोनों को गुणा करते तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस और जो माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या के साथ जो आंसर होता है वही हमारा उत्तर में भी आता है। बड़ी संख्या के साथ 65 के साथ माइनस का साइन है तो उत्तर में भी आएगा। अब हमारा हो गया 625 ब्रैकेट -100, इन दोनों को आपस में गुणा हो जाएगा। ये ब्रैकेट के बाद जो संख्या होती है वो गुणा होती है, और दोनों में से एक माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले a को b से गुणा कर लेंगे, फिर a को c से गुणा कर लेंगे। यानी कि पहले 7 को 50 से गुणा कर लिया, फिर जो बीच में यहाँ पे, और उसके बाद 7 को 2 से गुणा कर लिया। इसको हम यहाँ पे दोबारा करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है 7 गुणा 50 -2, ये है। तो एक बार हमने 7 को गुणा किससे करना है, 50 से, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। एक बार हमने 7 को गुणा किससे करना है, 2 से, ऐसे करना है। यहाँ पे साइन की थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो 7 को जब 50 से करेंगे तो 350 माइनस 7 दूनी 14, 350 में से 14 को माइनस करेंगे तो 336 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका जी देख लेते हैं। इसमें जो है हमें दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, -17 और -29। इसमें भी हमें इसको वितरण करना है। -17 का -17, -29 का हमने वितरण कैसे किया, -30 + 1, -30 + 1 का मतलब होता है -29। देखो -30 + 1 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा -29। तो यही हमने यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है माइनस, इसको हमने वितरण किया है ना। तो एक बार हम 17 को 30 से गुणा करेंगे, फिर 17 को 1 से, बीच में जो है हम यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी हमारा प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे हमारा बीच में माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाया। अब 17 को 30 से गुणा किया, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव 510। यहाँ पे दोनों में एक नेगेटिव है तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। देखो इन दोनों को गुणा किया तो आंसर हमारा आया 510। ठीक है, 17 और 1 को गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -17। -17 गुणा 1 है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो या पहले हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया, ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस -17 का 17 गुणा 1, इन दोनों को गुणा किया तो 17, 510 में 17 को माइनस किया 493 जो है इसका आंसर आएगा।
अब हम h देखेंगे। h में भी हमें दे रखा है -57, -19 और +57, यानी कि हमें इसमें दो 57 दे रखे हैं, एक माइनस का है और एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको -57 इंटू गुणा -19 जमा 57 गुणा 1 करेंगे हम इसको, क्योंकि अगर हम 57 को 1 से गुणा करते हैं तब भी हमारा वो 57 ही रहता है। हमने इसकी संख्या को ज्यादा करने के लिए, इसके वितरण को करने के लिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। वितरण के गुण की जो हम इसकी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, वितरण का गुण, उसके लिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -57 और 57 दोनों में से हमें एक कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे जो 57 है वो हमारा दोनों में से एक कॉमन निकला है। अब जो ये माइनस का साइन था उसको हम -1 के साथ लिख देंगे, क्योंकि माइनस के साइन को हम छोड़ नहीं सकते, तो हमने उसको -1 के साथ लिख दिया, गुणा -19, और जो यहाँ पे 57 में से 57 जो था उसके लिए हमने यहाँ पे 1, दोनों पॉजिटिव के लिए हमने यहाँ पे +1 लिख दिया, और नेगेटिव हमने जो यहाँ से 57 निकाला था उसके लिए हमने -1 लिख दिया। अब यहाँ पे गुणा 1 का गुणा 1 आ जाएगा 57। अब दोनों -1 और -19 दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा 19 आएगा, दोनों नेगेटिव है। 19 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि जमा 1, जमा का साइन आएगा यहाँ पे 57। 19 में 1 को प्लस करेंगे तो 20, 57 को 20 से गुणा करेंगे तो 1140 आंसर जो है वो इसका आएगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। होपफुली आपको हमारी सभी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस मिल सके। थैंक यू। प्रश्न 6 है प्रश्नावली 1.3 का। किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कि एक कमरा है, उसका जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और वहां पे उस कमरे के अंदर हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका तापमान कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। हर एक घंटे अगर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जा रहा है तो 10 घंटे में वो तापमान कितना नीचे आ जाएगा और कमरे का तापमान क्या होगा फिर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कमरे का आरंभिक तापमान, यानी कि जो कमरे का तापमान है वो है 40 डिग्री, और प्रति घंटा जो तापमान कम हो रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे वो नीचे हमें करना है, और 5 डिग्री सेल्सियस वो नीचे हो रहा है। 10 घंटे के बाद जो तापमान कम हुआ, अब 10 घंटे के बाद कितना तापमान नीचे आ गया, 5 को 10 से गुणा कर देंगे, 50 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान नीचे आ जाएगा। इसलिए 10 घंटे के बाद जो कमरे का तापमान होगा, जितना कमरे का तापमान था और जितना वो 10 घंटे के बाद हो जाएगा, तो उन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 40 डिग्री में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री। ठीक है, तो 40 में से 50 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -10, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। तो 40 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो आंसर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस जो है वो कमरे का तापमान 10 घंटे के बाद होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, यानी कि अगर सही आंसर है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। F प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0, जो नहीं किया उसके लिए 0, गलत किया तो -2, सही किया तो 5। मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 5 है, और 4 सही उत्तरों के लिए मोहन ने 4 सही उत्तर किए थे तो उसको 5 गुणा 4 यानी कि सही उत्तर के लिए 20 अंक मिले। एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलेंगे, तो उसने 6 गलत उत्तर किए तो उसको -2 गुणा 6 -12 अंक हो गए उसके। तो उसके टोटल अंक हमें बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, 20 और 12 को आपस में जमा कर देंगे, तो 20 जमा -12, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 में से 12 गए 8, यानी कि जो मोहन के अंक आए वो कितने आए, 8 आए। सेकंड है, रेशमा ने 5 सही उत्तर दिए और रेशमा ने 5 गलत उत्तर दिए। 5 सही उत्तर के लिए उसको 25 अंक मिले, 5 गुणा 5 25, और 5 गलत उत्तर के लिए उसको 2 गुणा 5 -10 जो है उसको गलत के लिए मिले। तो इन दोनों को भी हम प्लस कर देंगे, 25 जमा -10 प्लस माइनस माइनस, 25 में से 10 माइनस किए 15 अंक जो है वो रेशमा को मिले।
अब हिना ने जो है 2 सही उत्तर और 5 गलत उत्तर के लिए, हिना के 2 सही थे और 5 गलत थे। जो 2 सही थे उसके लिए उसको 10 अंक मिले और जो 2 गलत थे उसके लिए उसको -10 मिले। 5 दूनी 10, 10 और 5 दूनी 10, 10, -2 आएगा। दोनों में से एक माइनस है तो माइनस आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको भी प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 माइनस किया 0, तो उसको 0 अंक मिले हिना को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 8 है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। यानी कि अगर वो एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचता है एक कंपनी, तो उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। और एक सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी उसको हानि होती है, 5 रुपए का लॉस होता है अगर वो ग्रे कलर की सीमेंट की बोरी बेचता है। तो हमें बताना है किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। ठीक है, एक बोरी का हमें बता रखा है, सफेद का भी और सलेटी का भी। अब हमें 3000 बोरी और 5000 बोरियों का बताना है। सफेद सीमेंट की एक बोरी पर लाभ है 8 रुपए और सलेटी सीमेंट की एक बोरी पर हानि है 5 रुपए। तो 3000 सफेद सीमेंट की बोरियों पर क्या लाभ होगा। 3000 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो 24,000 रुपए उसको सफेद सीमेंट की बोरियों पर लाभ होगा। 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट पर उसको क्या हानि होगी, क्योंकि 5000 को हम 5 से, एक सीमेंट की बोरी पे 5 रुपए हानि होती है, तो 5000 पे क्या होगी, 25,000 रुपए हानि होगी। अब ये 24,000 रुपए का लाभ है और 25,000 की हानि, तो लाभ और हानि में से क्या ज्यादा है, हानि ज्यादा है। हानि ज्यादा होने का मतलब होता है कि हमें इसके ऊपर लॉस हुआ है, हानि हुई है। अब कितनी हानि हुई है वो बतानी है। जब भी लाभ और हानि में से हानि ज्यादा हो तो इसका मतलब हानि हुई है। और कितनी हानि हुई है तो हम क्या करते हैं, हानि में से लाभ को माइनस कर देते हैं, यानी कि 25,000 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो 1,000 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि उसका लाभ अथवा हानि क्या है, तो हानि क्या है, 1,000 रुपए। सेकेंड है, यदि बेची हुई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, अभी क्या थी यहाँ पे पहले 5000, अगर 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। यहाँ पे सलेटी नहीं आएगा, यहाँ पे सफेद आएगा। जो इसका जो इस बुक का जो इंग्लिश मीडियम है उसमें इसमें व्हाइट लिखा हुआ है और व्हाइट के अकॉर्डिंग ही जो है ये क्वेश्चन सही बैठ रहा है, सलेटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही नहीं आएगा। तो 6400 जो है वो सलेटी सीमेंट की बोरियां अगर वो बेची गई हैं तो उसको सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसको ना तो लॉस हो ना ही उसको प्रॉफिट हो, कितना मतलब ना तो उसको लाभ हो ना उसको हानि हो। तो सलेटी तो बता दी उन्होंने 6400, अब हमें सफेद बतानी है कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। 6400 सलेटी की सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि होगी। एक सीमेंट की बोरी पे 5 रुपए हानि होती है, तो 6400 अगर वो बेचता है तो कितनी हानि होगी, इसको हानि होगी 32,000 जो है वो हानि होगी 64 सीमेंट की बोरियां बेचने पर। ना लाभ हो ना हानि हो तो उसे सफेद सीमेंट पे भी 32,000 रुपए का लाभ होना चाहिए। अगर वो सफेद सीमेंट की बोरियां 32,000 रुपए की बेचता है तो हानि और लाभ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो ना उसको लॉस हुआ ना उसको प्रॉफिट। तो उसके लिए उसको कितनी सफेद सीमेंट की बोरियां बेचनी पड़ेंगी। अतः बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 32,000 को 8 से हम भाग देंगे, क्योंकि एक सीमेंट की बोरी 8 रुपए का उसको लाभ था, तो 32,000 को 8 से भाग देंगे तो 8 एक 8 चौक 32, तो 4,000 सीमेंट की बोरियां अगर वो सफेद वाली बेचता है तो उसको ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। 4,000 सीमेंट की बोरियां बेचेगा तो उसको 32,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। 32,000 रुपए का लाभ हो जाएगा तो जो हानि हुई है वो भी 32,000 की है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न 9 जो है वो हमने ये एक्सरसाइज प्रश्नावली जब 1.2 करी थी उसमें हम गुणनखंड कर रहे थे, तब भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। और जमा घटा जब हमने पूर्णांकों का किया था तब भी हमारे पास ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। तो अभी भी इसमें है, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित को सत्य कथन परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को पूर्णांक प्रतिस्थापित कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे बीच में नहीं दे रखा था, -3 गुणा डैश और 27 दे रखा था, तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर क्या आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, 27 भाग
-3 कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब दोनों में से जब एक माइनस हो तो उत्तर में माइनस आता है, तो -9 आ गया, तो यहाँ पे भी -9 आ गया। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो। 5 और 35 को आप भाग करके देख लो। 35 बटा 7, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, तो क्या आ गया यहाँ पे 5 से करना है, 5 यहाँ पे आ जाएगा 7, तो -7 आ गया। ठीक है, क्योंकि 5 7 35 होता है। ऐसे ही यहाँ पे करके देख लो। अब यहाँ पे 56 है और नीचे 8, और दोनों ही माइनस किया, तो 8 एकम 8, 8 सत्ता 56, तो दोनों माइनस किए तो आंसर पॉजिटिव आ गया, माइनस से माइनस कट गया। ऐसे ही ये 132 है, 132 बटा -12 कर लो, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको इससे भाग देंगे तो 11, दोनों में से एक माइनस है तो उत्तर में भी माइनस, तो यहाँ पे -11 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.4। थैंक यू।